स्कूल को पहले जैसे भी चला रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, या पढ़ रहा था, जैसे भी आपकी इच्छा थी आप चला सकते थे। लेकिन अब अगर आप एक पीएम श्री संस्था के प्रधान हैं, तो अब वो एक लाइट हाउस स्कूल के तौर पे दिखाई देना चाहिए। लाइट हाउस आप समझते होंगे, समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है, भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। तो लाइट हाउस स्कूल का मतलब है कि गाइडिंग स्कूल होना चाहिए। आपसे लोग प्रेरणा लें। आसपास के 50 स्कूल अगर कहें पीएम श्री स्कूल कैसा होता है तो देखने आए। अब आपको ये अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके घर का गार्डन देखना है, तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा, मेरा गार्डन इतना अच्छा है क्या? अगर लोग देखने आ रहे हैं तो वाकई में मेरा ध्यान नहीं गया होगा, लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर आप उनके आने से पहले उस गार्डन को और अच्छा करते हैं कि लोग आ ही रहे हैं तो फिर यार मैं सूखे हुए पेड़ हटा दूं, नए पौध लगा दूं, गमलों पे कलर करा दूं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके दिखा दूं कि लोग कहें हाँ यार ये इसलिए देखने लायक है। तो एक तरह से ये वैसे ही है कि अगर मैंने कहा कि भाई जिस भी जिले से आप आते हैं उस जिले के उस ब्लॉक के, मैंने प्रधानाध्यापकों की मीटिंग लेके डीसी पे बोल दिया, फर्ज करिए मैं एक हफ्ते बाद ही कोई डीसी ले रहा हूँ 8 फरवरी को, और मैं सिंपली ऐसे बोल दूं राजस्थान में कि कल 9 और 10 तारीख को जहां जहां पीएम श्री स्कूल है उनके आसपास के 10 स्कूल देखने जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं। आप जानते हैं कि मैं पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता हूँ, या मेरा मैसेज कितनी जल्दी पहुंचता है नहीं पहुंचता है, आप जानते हैं आजकल बहुत जल्दी पहुंच जाता है। मुझे केवल एक बार मेरी वॉइस मैसेज डालनी पड़ती है स्कूल एजुकेशन के स्टेट ग्रुप, उसके बाद जेडी उसको जेडी ग्रुप में ले जाता है, सीडीओ सीडीओ ग्रुप में ले जाता है, खाना खाता हुआ आदमी खाना बाद में खाता है, पहले मेरा मैसेज फॉरवर्ड करता है। तो क्या 9-10 फरवरी को जब वो आदमी देखने आएगा तो वो आपस में कानो काना फूसी तो नहीं करेंगे? इसमें क्या है? इसमें क्या था? इसमें क्यों भेज दिया? तो वो आपका टेस्ट है कि नहीं? बहुत ही सिंपल टेस्ट दिया ना मैंने आपको, दिया कि नहीं दिया? आपको अपने दिमाग में वो 5 चीजें लानी चाहिए। अगर कोई आपके स्कूल के कैंपस में घुसे तो आप ये कह सके अरे भाई साहब ऐसे मत देखिए, इधर आइए, आप बैठिए, मैं आपको स्मार्ट क्लास दिखाती हूँ। स्मार्ट क्लास में देखिए साहब रजिस्टर मेंटेन होता है। मैं एक स्कूल में गया और मैं हैरान हो गया कि यार ये तो कभी तूने भी नहीं कहा था और इसने करके दिखा दिया। मैं ऐसी चीजें नोट करता हूँ, ये मेरी खास बात है। मैं निर्देश लेके काम कराता हूँ क्योंकि मेरा दायित्व है, लेकिन मैं सीखता हूँ। मैं मेरी सोच छोटी नहीं है लोगों की तरह कि दूसरे की चीज अच्छी बताने में तो यार दम निकल जाता है मेरा। निकलता है कि नहीं निकलता है? कोई अच्छा काम कर रहा हो उसको अच्छा बताने में कितना दम निकलता है आजकल। हाँ, दूसरा किसी चीज में पकड़ा गया है उस पर हम चाहेगा पूरा 2 घंटे खराब, लेकिन मैं अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस स्कूल में गया तो मुझे उसका गेट पसंद आया, या मुझे उसकी स्मार्ट क्लास पसंद आई, या मुझे उसकी लाइब्रेरी पसंद आई, या मुझे प्रिंसिपल का कंट्रोल पसंद आया। मैं हर समय सीख रहा हूँ। मेरी मेरी जीवन में अच्छा फील करने का यही कारण है कि मैं अपने काम में ही अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता हूँ, इसीलिए मैं टेंशन में नहीं आता। वरना लोगों को लगता है कि साहब किस समय आराम करते होंगे, लोगों को बड़ी परवाह होती है आजकल की, साहब समय आराम करते हैं, 1 बजे भी जवाब दे रहे होते हैं ग्रुप पे और सवेरे 7 बजे भी दिखाई देते हैं। तो अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान, फितरत, कुदरत सब आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। आप में से कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि आपने कठिन परिस्थितियों में अपने स्कूल को आगे बढ़ाना चाहा, तो आपको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा गांव है, ऐसे अधिकारी है और ऐसे सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन फिर आपने देखा कि रास्ता निकलता। कई लोगों को लगता है, जब मैं किसी की कहानी शेयर करता हूँ मेरी फेसबुक पे या किसी भी चीज पे, तो बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और मुझे लोग रिक्वेस्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि मैं एक कहानी शेयर करता हूँ तो मुझे 100 मैसेज आते हैं मेरे दिन। मैंने एक वार्षिकोत्सव की तस्वीरें शेयर की, आज मेरे पास 100 वार्षिकोत्सव की फोटो, क्योंकि लोगों को मुझे भेजने में डर नहीं लगता, शायद डीओ को भेजने में डर लगता है, या उनको ये लगता है कि डीओ साहब को भेज भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो आप डीओ साहब के बारे में सोच रहे हैं आपके टीचर भी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं।
बोलिए, ये आपको सोच, मैंने तो आपको पंच लाइन मार दी कि अपने से ऊपर वाले के बारे में आप जो आरोप लगाते हैं कि ये हमारी नहीं सुनते, आपके नीचे वाले भी आप पर वो आरोप लगाने की स्थिति में है क्या? मैं एक बात कह सकता हूं जिसको मेरा दुश्मन भी मानेगा या जो मुझे पसंद नहीं करता होगा वो भी मानेगा, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं मरा नहीं, लेकिन अब में से ज्यादातर लोग अभी से डेड है, बायोलॉजिकली डेड नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, वैसे डेड हो चुके हैं क्या? अब क्या बदलेंगे जी? एक डायलॉग बड़ा फेमस है आप लोगों के यहाँ, आदेश तो आते रहते हैं जी, अधिकारी तो आते रहते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग है, बड़ा पता नहीं किसने बनाया, बड़ा गंदा डायलॉग है, बट है, आप लोगों को पसंद आ जाता है। हाँ, जिनको कुछ नहीं करना उनको तो पसंद आएगा ही कि भाई कुछ नहीं बदलता, मैंने तो देखा है बदलता है, क्यों नहीं बदलता? जिस दिन अपने को जल्दी आना पड़ जाए या अपने को आदेश जारी करने पड़ जाए और जिस दिन अपने को रिव्यू करने पड़ जाए, स्कूल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो यार फर्क तो पड़ता है, और फर्क पड़ना चाहिए। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पूरा स्टेट महसूस कर रहा है बदलाव, और केवल मैं कहूं अगर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को अकेले वो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सभी को ये कह दिया कि भैया शायद 11 बजे आना हमारी फितरत बन गया होगा, शायद लंच पे 2 घंटे जाना हमारी फितरत बन गया होगा, लेकिन ये नियम तो नहीं। शायद मैं अगर ये बात आप लोगों पे कहूं तो स्कूल में कुर्सी पे बैठ के ही पूरा समय पास कर दिया, कभी क्लासेस का दौरा नहीं किया, कभी बच्चियों की टॉयलेट के अंदर पानी है कि नहीं है का दौरा नहीं किया, कभी मिड डे मील खाते हुए बच्चों के साथ बैठ के मिड डे मील नहीं खाया, तो आप फिर डेड ही हैं अंतिम संस्कार पार्टी। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो मुझे आप ये बताइए कि एज ए प्रिंसिपल आपके पास एंजॉयमेंट के लिए क्या बचता है? एज ए प्रिंसिपल मुझे समझाइए आप खड़े होके कि अगर आपने नो बैग डे के दिन रामलाल मोहनलाल, मेरे फेमस करेक्टर है, सुना आप? ये दोनों मेरे बड़े फेमस करेक्टर है, रामलाल मोहनलाल, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सबके पास एक रामलाल है, जैसे ठाकुर साहब के पास था शोले, है ना? तो ठाकुर साहब के तो हाथ नहीं चाहिए, तो आप क्यों रामलाल रखते हैं? आपको सोचना पड़ेगा। और मैं आपको सही बताऊं तो रामलाल आपसे ज्यादा पावर, सही मायने, क्योंकि रामलाल से कोई काम करवाना है, आपसे कोई काम करवाना है तो रामलाल को समझाना है, और रामलाल कहता है चिंता मत करो, मैं तरीके से करा। और अगर आप कभी अपने प्रिंसिपल काल पर निगाह डालेंगे, जैसे होता है ना कि ये राजा इतने समय से इतने समय तक रहा है, ऐसे आप अपने राज्य काल पर अगर निगाह डालेंगे और आप देखेंगे तो आपको शायद कोई काम ऐसा नजर नहीं आए जिसमें रामलाल या मोहनलाल का सहयोग नहीं था। कोई ऐसा इनिशिएटिव आपको याद आता है जहां पर आपने कहा नहीं यार आज मैं क्लासेस में जाके 1-1 घंटा आधा आधा घंटा बैठूंगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि 75 में से 70 नहीं करते हो, ये मैं दावा करता हूं कि लास्ट टाइम आप अपनी कुर्सी को छोड़कर, जो आपको इतनी प्यारी है कि डीपीसी के आदेश में हमने नीचे लाइन लिखी हुई है कि फेविकॉल के साथ कुर्सी से चिपकना पड़ेगा, और आपने बहुत सीरियसली पढ़ दिया हमारी वो लाइन कि फेविकॉल सर घर से लाना है या सरकार ने, और आप चिपक गए उसके साथ। वो कुर्सी बहुत कीमती है, और उस कुर्सी के मतलब बहुत सारे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मेरी कुर्सी में चिपका होता तो यहां तक नहीं आता, मैं मेरी कुर्सी में चिपका होता तो स्कूलों में नहीं घूम रहा होता, मैं मेरी कुर्सी में चिपका होता तो पाली में धक्के नहीं खा रहा होता। कुर्सी से चिपकना तो बहुत बड़ा अपराध है। कुर्सी से मुझे पावर मिलनी चाहिए, अथॉरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वो कुर्सी तब खुश है जब मैं ज्यादा से ज्यादा उससे कटा रहता हूं। मेरी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने में है, उस कुर्सी में बैठने में नहीं। अगर आप ये सोच रहे थे कि डीपीसी हो गई, अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है, नहीं।
किसी कुर्सी पर बैठने से उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, वो कुर्सी गर्व होना चाहिए उस कुर्सी को बैठने वाले पे। ये बात सही है कि गलत? क्या आपकी कुर्सी को आप पर गर्व है? लिखिए ये लाइन कहीं पे लगाइए, चिपका, यहाँ पे आपको दिखती रहे। क्या आपकी कुर्सी को आप पर गर्व है? लगभग ये लाइन पढ़िए और ईमानदारी से इसका आंसर पूछिए। और पता है किससे पूछना है? आप अपने 18 साल वाले स्वरूप से पूछिएगा ये सवाल। ओके, किससे पूछना है? मैंने क्यों बोला 18 साल, आप बता सकते? मुझे लगता है कि उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि हम बचपन में कुछ भी सोच सकते हैं, पर 18 साल एक ऐसी उम्र है जहां मैं ये कह सकता हूं कि बचपना नहीं था, आप क्वाइट श्योर थे कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और आप वहां जो सपना देख रहे थे, जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, वो बचकाना नहीं था। इट वॉज बेस्ड ऑन सम रियलिटी। और आप आज 40 के हो गए हैं, 48 के हो गए हैं, 58 के हो गए हैं, तो आज समय है उस 18 साल वाले से शीशे में बात करने का और उसे ये सवाल पूछना है, आर यू हैप्पी विथ मी? क्या पूछना है? अरे कमाल है, इतना आसान सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? कितने लोग ईमानदारी से ये सवाल पूछेंगे और कितने लोग अपने आप ये जवाब दे देंगे? अगर खुश है वो कहता है वेरी गुड, कीप इट अप। आपको लगता है कि यहाँ मेजोरिटी का जवाब अच्छा आएगा? बोलिए, मेजोरिटी का जवाब अच्छा आएगा? वो तो 18 साल वाले के ऊपर प्राउड है, वो ये कहेगा तो इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था, जो तूने अभी तक अचीव किया इससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता था, तूने जिंदगी में जितने भी अपॉर्चुनिटी तेरे पास आई सबका भरपूर फायदा उठाया, तो उस सिचुएशन में ये डिसीजन ले सकता था, तूने लिया। तो उस बच्चे की तरफ देखकर उसकी मदद करता बजाय अपने सरकारी नियम पढ़ने के, तो वो बच्चा तेरे स्कूल में पढ़ सकता था। ऐसे जवाब आपको मांगने हैं, और अगर ऐसे जवाब ज्यादातर पॉजिटिव आ जाते हैं और आप उस तक उसकी आंखों में आंखें डाल के ज्यादा खड़े रह सकते हैं, तो बस वही है। और ये आप इसको ये भी मान सकते हैं कि मैं कहानी सुना रहा हूँ या एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बट ये सिंपल बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने 18 साल के स्वरूप से आंखें मिलाकर उसको ये कहने की स्थिति में है क्या कि मैंने जो प्रयास किया इससे ज्यादा करना मेरे बस में नहीं। और ये आवाज दिल से निकल सकती है। अगर आप मेरे से पूछें, मेरे हर दिन का लक्ष्य ये है, मैं सवेरे इस लक्ष्य के साथ उठता हूँ कि जिस दिन भी मेरे जीवन का अंतिम दिन हो और भगवान मेरे से कहे कि चलने का समय है, तो भगवान को मैं ये कहने की स्थिति में होना चाहिए कि भगवान, मैं किसी भी स्थिति में था, मैंने कोई अवसर नहीं मिस किया। मैं जिस ट्रेनिंग में जाके बोल सकता था भगवान मैं तो बोला हूँ, पूरी ईमानदारी से बोला हूँ, और बिल्कुल ऐसे बोला हूँ कि जैसे डिपार्टमेंट नहीं है मेरे पिताजी का बिजनेस है। मैं तो बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं क्या? तो ये बोलने की हिम्मत अगर पैदा हो गई, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सही बताऊं, वो समय आप सबकी लाइफ में आ चुका है कि बैंक बैलेंस 22 लाख है कि 23.5 लाख है। आप अपनी बेटी को मिठाइयां 4 डब्बे देते हैं क्या? लेट्स गेट ओवर दिस। मैं इंडक्शन ट्रेनिंग में भी बोलने गया तो मैंने इसी बात पे फोकस किया कि हम बहुत गलत लक्ष्यों पे काम कर रहे हैं। सवेरे उठे, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, सो गए, बस मेरी डीपीसी हो गई, मैं ये बन गया, बस आप हाईएस्ट पोजीशन से रिटायर हो गए, बस इतनी लाइफ दी थी भगवान ने हमें, इतने ही मौके दिए थे भगवान ने हमें। नहीं, हमें पढ़ाया लिखाया, लाखों लोगों में एग्जाम देके कुछ हजार में हम सेलेक्ट हुए, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और हमने एक हमें मिशन मिला कि इतने बच्चों के भविष्य को बना पाओगे। लेकिन हम शायद उस दृष्टि से काम नहीं कर पाते कि मेरे स्कूल में आने वाला बच्चा किसी माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, और कोई परिवार पेट काट के इसको भेज रहा है। इसका पिताजी इससे खेत में काम करा सकता था, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज किया। इसकी माता इससे बर्तन मंजवा सकती थी 1000 रुपए लेके किसी फैमिली में, अगर वो अर्बन स्लम की लड़की है, लेकिन उसकी माँ ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, 1000 रुपए कमाएंगे घर में तो पढ़ लो। हम इस जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और अगर हम इस जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पीएम श्री स्कूल हमें ये कह रहा है कि ये स्कूल डिफरेंट होने के लिए
ऐसा नहीं है कि इनकी बिल्डिंगें अलग दिखेंगी, इनके अंदर में हम जाएंगे तो खुशबू आ रही होगी हर तरफ, या म्यूजिक बज रहा होगा, या बच्चे जाते ही वहां पे मॉडर्न प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह डांस करना शुरू कर देंगे। हैप्पी ऑल फील, मतलब ऑल गुड, फील गुड वाला एक एनवायरनमेंट होगा। कुछ हद तक मैं लास्ट पॉइंट पे कह सकता हूं कि अगर और कोई चीज नहीं, तो क्या हमारा पीएम श्री स्कूल हैप्पीनेस इंडेक्स पे काम कर सकता है? कई लोगों को हैप्पीनेस इंडेक्स जुमला लग सकता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। आप सब लोग अपनी स्कूलिंग को याद करिए। आप अपने स्कूल में खुश होके जाते थे कि दुखी होके जाते थे? कौन सी क्लास तक आप खुश होके जाते थे और कौन सी क्लास में आप रियली दुखी हो गए थे? मैं 9th क्लास में दुखी हो गया भाई। 9th क्लास बहुत मुश्किल है, ये साइंस और मैथ बड़े मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री किसने बनाई है? बहुत मुश्किल है, पार नहीं लगी है। तो हर बंदा किसी ना किसी क्लास में आके दुखी हो जाता है। आजकल के बच्चे तो तीसरी में दुखी हैं, चौथी में भी दुखी हैं, मैंने देखे हैं। है नहीं लिखना आ रहा हाथी का, तो हाथी कहां से लिखेंगे? और हाथी जाता है तो कहां से लिखेंगे? क्योंकि वर्ड आए उससे पहले तो वर्ण आए, और सेंटेंस तो उसके बाद आएगा। तो वर्ण से शब्द आएगा और शब्द से वाक्य आएगा, तो वाक्य की उम्मीद कैसे रखूं? तो क्या प्रिंसिपल को परवाह है कि मेरे तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कितने प्रिंसिपल ये बात कहते हैं कि हाँ, मुझे इस बात की परवाह है और मैं मेरे दिन का एक समय इन बच्चों को देता हूं? या मैं ये मान के देता हूं, नहीं जी, मैं भी एक नौकरी में हूं, बाकी लोग भी एक नौकरी में हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो मुझे क्या पाप? ये बहुत गलत है सोच। जब आप प्रिंसिपल बने टीपी स्कूल, तो आपके दिमाग में इस बार ये भी आया था, अब मुझे कोई लेक्चर लेने की जरूरत है, अब मुझे लेक्चर नहीं लेने, अब मैं ऑफिसर बन गया, एडीओ हो गया, अब मैं जो है बैठू। तो आप भूल गए कि अब आपको एक क्लास में जाके लेक्चर नहीं लेने हैं, बल्कि उन 20 कमरों में जो लेक्चर चल रहे हैं उनको अच्छा करवाना है। बॉस बनना आसान थोड़ी है। बॉस बनने की खुशी अच्छी लग सकती है, लेकिन बॉस बनने का मतलब है एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा एनर्जी से काम करने की नौबत आ गई। लेकिन हम उस दायित्व को संभाल नहीं पाते। आज मैं पीएम श्री स्कूल की ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले आप लोगों से आह्वान करता हूं कि अपने आप को पहचानिए, अपने काम को पहचानिए। अगर एक पहली से 12वीं क्लास के प्रिंसिपल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 5वीं के बच्चे को तीसरी का नहीं आ रहा, तो उसमें टीचर से कोई बातचीत आप करते हैं क्या? कि भाई आपने वर्क बुक कराई क्या? नहीं, नवीन जैन साहब वीसी लेंगे, नवीन जैन साहब वर्क बुक पहुंचवाएंगे। भाई आपने वर्क बुक अपने यहाँ क्यों रखी हुई है? बीओ साहब, सीबीओ साहब, सीडीओ साहब, हाँ हाँ सर भेज देते हैं, हाँ हाँ, अरे आप नवीन जैन साहब ने वीसी ली है, वर्क बुक भेजो, वर्क बुक भेजो। क्यों भाई, वर्क बुक मुझे खुश करने के लिए भेज रही है क्या? मेरी खुशी के लिए वर्क बुक भेजते हो क्या? वर्क बुक इसलिए भेजनी जरूरी है कि किताब से वर्क बुक को जोड़ देंगे तो जो दुख हम सब ने पढ़ाई के समय महसूस किया, मॉडर्न जमाने में बच्चों को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क बुक बच्चे की टेक्स्ट बुक को इजी बनाती है, उसको लर्निंग से जोड़ती है। क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क बुक को डील किया? ईमानदारी से अपने आप से ये सवाल पूछिए, या केवल ये सोच के डील किया एक चिट्ठी आई हुई है वर्क बुक पकड़ा दी? ये फर्क होता है इंसान इंसान। क्या हमारे माँ बाप हमें इस तरह से पालते हैं? और क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से पालते हैं? फॉर्मली, सरकारी नौकरी की तरह? ईमानदारी से बताइए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप जिस तरह से अपनी सरकारी नौकरी करते हैं, आप अपने नियर डियर के साथ भी उसी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं क्या? मैं डेफिनेटली कहता हूं, लोगों का आंसर होगा, अरे क्या बात करते हैं, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? वो नौकरी है, ये परिवार है। मैं उल्टा मानता हूं कि जिस नौकरी की वजह से मेरा परिवार आज कंफर्टेबल स्थिति में है, उसके प्रति ईमानदारी बरतना मेरा सबसे पहला दायित्व है। पाप पुण्य आजकल तो सेम जन्म में रिजल्ट मिल रहे हैं, आपने देखा होगा। पहले कहते थे ना, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, इस जन्म में भुगता है, इस जन्म का अगले जन्म में भुगतेंगे। नो, मैंने तो इसी जन्म में देखा, आपने भी देखे होंगे। जो हमने अच्छा किया, मेरे को वापिस नहीं आएगा। हो सकता है मेरे घर वालों को आ जाए, मेरे भाई को आ जाए, मेरी पत्नी को कोई फायदा हो जाए, मेरे बच्चों को कोई फायदा हो जाए, या मेरा बुरा किया हुआ वो सफर करना पड़ सकता है। ये कोई
ये कोई मैं आपको धार्मिक बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको एक सिंपल फिलोसफी कह रहा हूं कि बिकॉज किसी ने कहा है कर्मा रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स, और ये सत्य कोई झुठला नहीं सकता कि जिन बच्चों के लिए मैं मेरे काम में खर्चा करता था कि मैं 2 दिन कम चला जाऊं हफ्ते में, मैं 2 घंटे पहले चला जाऊं, या मैं मेरे काम की तरफ ध्यान नहीं देके घर के फोन में ही लगा रहता था 4-4 घंटे, ये सोच के लिए तो मेरा अधिकार है। उन बच्चों ने तो कभी आपको संभाला ही नहीं, आपने तो उनको बढ़िया सेट कर दिया, तो पोते की शक्ल आपने सिर्फ फोन पे देखी है, तो ये भी कर्मा रिटर्न्स है। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ये कर्मा रिटर्न्स है। अगर वो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं तो कर्मा रिटर्न कर चुका है। क्यों? क्योंकि आपने उन बच्चों से कभी ठीक से बात नहीं करी जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट के आपके यहां। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, 22 साल की नौकरी करके मैं कहीं के उपदेश दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि शायद मेरे अंदर वो सेल देशभक्ति का, जनहित का थोड़ा ज्यादा गहरा घुस गया होगा। मेरी कोई ऐसी चीज रह गई होगी कि मैं ये चीजें ज्यादा सोचता हूँ, मैं ज्यादा इमोशनल लेवल पे जाके सोच लेता हूँ। बाकी अगर मैं आपके विभाग में आप लोगों को ये कहता हूं कि मैं डांट फटकार के कह रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अरे साहब तो बहुत स्ट्रिक्टनेस से कहते हैं, ये तो इस तरह से कहते हैं, ये तो उस तरह से कहते हैं। तो मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, जब आपके बच्चे कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो आप उनको टोकते हैं या उनको वो करने देते हैं जो वो कर रहे हैं? है? और जो माँ बाप अपने बच्चों को टोकते नहीं, आप उनको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? मेरे मामले में ऐसा क्यों? अगर मैं भी ऐसा सेक्रेटरी हूँ, पढ़ने दो जी, मुझे क्या जी, मैं तो करता हूँ ना जी, मैंने तो मेरी वीसी ले ली ना जी, आदेश जारी कर दिए ना जी, नीचे पहुंचे नहीं पहुंचे तो मैं क्या करूं जी, मैंने थोड़ी भेजने थे, उसने पढ़ लिए क्या, मुझे थोड़ी पढ़ाने थे। अरे भाई, मैं समस्या को खुद ही असेस करता हूँ, बैठ के परिपत्र खुद तैयार करता हूँ, दूसरों से कहता हूँ देखना यार ठीक तो है क्या, उल्टा होता है, नहीं तो सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, ठीक है, क्या उल्टा होता है, सेक्रेटरी तैयार करके दिखाता है, देख लो यार ये ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, नहीं जारी कर दो, जारी करता हूँ, जारी करके स्कूल एजुकेशन के ग्रुप में डलवाता हूँ, फिर सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद एक मैसेज लिखता हूँ उसके नीचे, अगर कोई सीडीओ जेडी यहाँ बैठा वो ये कहेगा नवीन जैन साहब का मैसेज 100% आता है, कोई भी मैसेज कर कि भैया मेरे जेडी साहब का ये आदेश देख लीजिए, कृपया करके इसका पालन करिए। मैं हमेशा इसको मेरी ड्यूटी समझता हूं। मैं भी तो ऐसे कह सकता हूं, जब उसने डाल दिया है मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जब वो लाइन लिखता हूं लोगों का ध्यान तब जाता है, फिर उसके आदेश की वैल्यू बनती है। क्या आप ये सोचते हैं अपने स्कूल में आदेश देते समय, कोई एक्टिविटी कराते समय? दुनिया में ये कहना बड़ा आसान है, मेरा ध्यान है, मैं कंसर्न हूं, मैं केयरफुल हूं, निभाना बड़ा मुश्किल है। हम जिस तरह से अपने घर के किसी मेंबर को अगर मान लीजिए अस्पताल में किसी डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं, तो मैंने देखा है लोगों को एफर्ट करते हुए, डॉक्टर साहब वो मेरा रिश्तेदार आएगा, अच्छा डॉक्टर साहब कौन से रूम में बैठते हो, 205, रिश्तेदार को आप मैसेज करते हैं 205, कहाँ है 205, सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर है, कहाँ मिलोगे, खंबे के पास, वो खंबे के पास। मैंने देखा है, ताकि उसको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो, डॉक्टर साहब मेरा रिश्तेदार आएगा, और उसकी आप उसको पहचान कैसे पहचानोगे, सब उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है। आप कनेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, जब आप रियली किसी की केयर करते हो, ईमानदारी से जवाब दीजिए मुझे। आप वहां ड्रामा करते हो इस चीज का? आप अपनी बेटी को एग्जाम देके भेजते हो, 100 फोन करते हो, बेटा बस में चढ़ गई, ये स्टेशन आ गया, तो बस से उतर गई, तो सेंटर पे पहुंच गई, तो सेंटर में अंदर बैठ गई, एग्जाम कैसा हुआ तेरा, बाहर निकल गई। इतने मतलबी लोग कि मैं मेरी बच्ची के लिए जब कुछ सोचता हूं तो 100 मैसेज करता हूं, और मेरी क्लास के 100 बच्चों के लिए मैं एक बार भी परवाह नहीं करता हूं। एक इंसान के दो माइंड ऐसे कैसे बन गए? आप बुरा मत मानना, केवल चेक करना कि जो बातें मैं कह रहा हूं आप उस कैटेगरी में कितने परसेंट फिट होते हैं। कोई 100% फिट हो रहा होगा, कोई 100 फिट हो रहा होगा, 50 फिट हो सकता है, कोई 70 फिट हो सकता है, अलग अलग मात्रा में आप लोग फिट हो रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है, बट आप फिट हो रहे होंगे। और अगर हमने केवल अपने अंदर ये चेंजेस लाए कि मुझे परवाह है यार, इस प्रिंसिपल की नौकरी ने मुझे रुतबा दिया है, और मुझे मतलब नहीं है कि बगल के 10 प्रिंसिपल क्या करते हैं। मैंने मेरी नौकरी में कभी ये नहीं देखा कि मेरे से पहले वाले सेक्रेटरी सीमेंट में कितनी बार आए, और वो कितनी बार आते या नहीं आते, और मेरे बाद वाले कितनी बार आया करेंगे, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि जब मैं हूं
तो मेरे को लोग जानते थे क्या कि नवीन जैन साहब सेक्रेटरी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए ना इस बात का। क्या मैं राजस्थान के 5 लाख टीचर से ये कहलवा सकता हूं यार ये बोल देना नवीन जैन साहब प्रयास तो करते हैं? क्या ये आप 5 लाख लोगों के मुंह में डाल सकते हैं? नहीं, आप नहीं डाल सकते। आप 50 लोगों के मुंह में डाल सकते हैं, 500 के मुंह में षड्यंत्र रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। बाकी लोगों को तो ये लगना चाहिए, वरना वो कहेंगे कैसे कह दिया भाई, ऐसे करते हुए नहीं करते। तो आप लोगों को ये चीज अगर सीख सके तो सीखिए कि अगर मैं एफर्ट करता हूं तो रिकॉग्नाइज होता है कि नहीं होता है। तो आपने कोशिश क्यों नहीं करी? हम क्या सोचते हैं, अगर मैं पहले ये सोच के आता ना आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे मुझे, हर एक ने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हैवी डिपार्टमेंट है, तुम हर जगह थोड़ा अलग करने के चक्कर में रहते हो, इस डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग इस तरह से है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, मुझे बहुत तरह से समझाया है। लेकिन उन्होंने अपना काम किया, मैं तो मेरा काम करूंगा। उनकी नेचर चेंज नहीं होती, मेरी कैसे चेंज होगी? और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या हम वाकई में इस नेचर के हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? क्या वाकई में मैं मेरे टीचर्स को टोक नहीं सकता कि भाई हाथी का है कैसे नहीं आ रहा है, मैं दोबारा आऊंगा? क्यों ये दम हम नहीं लगाते अपने टीचर के ऊपर, मैं दोबारा आऊंगा, हाथी का है और थर्ड इनको लिखना आना चाहिए? क्यों नहीं कह पाते आप? क्या रोक रहा है? फ्री में कोई नौकरी नहीं कर रहा, कोई भी फ्री में नौकरी नहीं कर रहा। मुझे पता है सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, और आपको भी ये पता है कि है और थे बढ़ाने वाले को भी सरकार तनख्वाह दे रही है। आप बुरा नहीं बनना चाहते, क्यों? मैं ये परवाह करने लग जाऊं कि मेरी कौन सी बात को आप बुरा समझेंगे अच्छा समझेंगे, तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। एक लाइन भी बोल पाऊंगा क्या मैं? बताइए, बोल सकता हूं क्या कोई भी एक लाइन? मेरी कोई ना कोई बात 25% 30% लोगों के लिए तो गलती है, ऐसे टोक रहे हैं मुझे। आप नो बैक में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। कितने ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको ये पता है कि नो टोबैको डे कौन से 2 शनिवारों को मना था, कि 2 सितंबर और 2 दिसंबर को मना था? सर देख के बता सकते हैं। सर रामलाल कौन से दिन मना था? रामलाल सर मैं भी काफी देख, अगर हम ये नौकरी कर रहे हैं तो ये सही नौकरी नहीं है। और फिर हम ये कहें देश में मेरा योगदान है, योगदान कैसे है यार? आपको तो यही पता नहीं है। आप कहेंगे सर ये कोई याद करने की बात है क्या, अगली बार आप लोग तो हम रट के लिए आएंगे, तो मैं सवाल करूंगा 3 रोड सेफ्टी डे कौन से थे? सर वो भी रट लेंगे हम तो, अच्छा वेरी गुड। 3 सुरक्षित राजस्थान वाले दिन कौन से थे? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दिन रटना जरूरी है, मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूं, क्या आपका स्कूल आपकी टिप्स पर है? प्लीज मेरी इस लाइन को जरूर नोट कर लीजिए दिमाग के अंदर कहीं भी। क्या आपका स्कूल आपकी टिप्स पर है? आज अगर कोई मेरे से कहे, एकदम से आ जाए कोई, नवीन भाई साहब ये टीम आई है भारत सरकार से, शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा बताइए, और मैं कहूँ सर सॉरी सर मैं मेरे रूम में जाके 15 मिनट में लौट के आता हूँ, कैसा है ये ऑफिसर, इतना नहीं पता, 9 महीने से लगा हुआ है। मैं तो यहाँ बात कही नहीं रहा कि आप 9 साल से लगे हुए हैं। सर मुझे ध्यान है सर, 65,300 सरकारी स्कूल है और 36,700 सरकारी प्राइवेट स्कूल है, और लगभग लगभग 1,02,000 स्कूल है। और सर 82 लाख बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में और 85 लाख बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। लेकिन बाई चांस सर 1 से 8 में दोनों सेक्टर में 27-27 लाख बच्चे हैं। आदमी इंप्रेस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये आंकड़े सही बताए मैंने, सच्चे बताए, झूठ नहीं बोले। ये टिप्स पे है कि नहीं है? 134 सर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है सर, इंग्लिश मीडियम है सर, सीबीएसई में चलते हैं, लगभग इतने बच्चे हैं। कस्तूरबा गांधी सर 328 हैं, इतने 9 से 12 के, इतने 1 से 8 के, इतने 3 से 8 के हैं। और सर 40,700 लड़कियां पढ़ती हैं, अब 42,000 हो गई है। ये कोई मैं आपको इंप्रेस करने के लिए रट नहीं सकता हूं, अगर मैं मेरा काम ठीक से करूंगा तो याद हो जाएंगे, वरना ये रट्टे मार के भी याद नहीं हो सकते हैं क्या? और मैं आपके स्कूल में आगे कहूँ 6 तारीख के दिन, अरे प्रिंसिपल साहब आज कौन से सब्जेक्ट की असेसमेंट है, और आप कहे रामलाल कौन से सब्जेक्ट की असेसमेंट चल रही है? यू हैव टू सी, मैं 100% गलत बोल रहा हूं क्या मेरी बात है? ये रेलेवेंट नहीं है क्या मेरी बात? प्रासंगिक है कि नहीं है मेरी बात? इसी देश के लिए काम की है कि नहीं है मेरी बात? और ये पता होना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो रामलाल तो खुश है, वो अपनी माँ को जाके बताता है माँ क्या हुआ मेरी आरपीएससी नहीं निकली, तो प्रिंसिपल तो अपनी है, तो फक्र कर तेरे बेटे पे, प्रिंसिपल है, बस प्रिंसिपल का बोर्ड नहीं है। लेकिन आप अपनी माँ को क्या बताएंगे, बोर्ड तो है लेकिन पावर
सही है कि गलत है? एक ऐसा स्विच बोर्ड लगा दिया जाए जिसमें पीछे से तारें नहीं जोड़ी हुई हैं, बटन दबाएं तो कोई काम ना करे, ऐसे बोर्ड का क्या करोगे? कौन से वाला स्विच बोर्ड काम का है? इसके पीछे तार की पावर है कि नहीं? मैं तो आप लोगों को केवल प्रेरणा दे सकता हूँ यार, आप लेने नहीं लेने का काम तो आपका है ना, ये टेंशन तो आपको ही लेनी पड़ेगी। क्या लेने की टेंशन भी मैं दे सकता हूँ, ले सकता हूँ क्या? काश ले पाता। मैं तो जब मेरे काम को करता हूँ बिल्कुल ये मान के करता हूँ कि ये काम अगर कभी नहीं हुआ ना तो ये मेरा पर्सनल लॉस है, और एज ए रिजल्ट मेरे काम में वो जज्बा आ जाता है, और मैं वो जज्बा 30-40% लोगों को ट्रांसमिट कर पाता हूँ। बाकी लोगों को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि आदमी ने गलत तो कुछ भी नहीं कहा। वो यही तो कह रहा है कि हम सब लोग धीरे धीरे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना लूज कर देंगे। 54 वाले 55 के हो जाएंगे, और 55 वाले एक दिन 59 के हो जाएंगे, और माला पहन के घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। हमारे को गीता पढ़ा पकड़ा देंगे, कुरान पकड़ा देंगे, जो भी आप जाति से संबंध रखते हैं, धर्म से संबंध रखते हैं, आप आगे ढोल बजा देंगे। लेकिन जस्टिफाई होनी चाहिए, नहीं क्या? एक आदमी झूठी स्पीच दे रहा होगा आपके लिए, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा काम करते थे, सारा दिन बच्चों के लिए परवाह करते थे, सुन पाएंगे क्या? सुन पाएंगे? सुन भी सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो अगर हम लोग इस तरह के हो गए होंगे तो सुन भी सकते हैं।